हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो आप लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे गाइस। आज की जो रेसिपी है, आज का जो ब्लैक फॉरेस्ट केक हम लोग बनाने जा रहे हैं वो बनेगा सिर्फ 50 रुपये में। जी हाँ, आपको ये बात सच नहीं लग रही होगी, आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस केक को बनाने के लिए मुझे खर्च लगा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। घर के ही सामान से, यानी कि मैदे से, चीनी से, इन सारी घर की ही चीज़ों से हम लोग ये केक बनाने जा रहे हैं। इसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये केक हमने घर पर बनाया है। एकदम बेकरी स्टाइल परफेक्ट तरीके का ब्लैक फॉरेस्ट केक बनता है और उसे सारा खर्च आता है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। जी हाँ, चलिए रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए 50 रुपये में बनने वाला ये जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केक के लिए टिन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आज मैंने घर का ही स्टील का एक छोटा सा डब्बा यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसे मैं मेजर करके दिखाऊंगी। इसका डायमीटर है 5.5 इंच, देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर मेजरिंग टेप से इसे आपको मेजर करके दिखा रही हूँ। 5.5 इंच का या 5 इंच का टिन आप इसे बनाने के लिए ले सकते हैं। तेल से ग्रीसिंग कर लिया है और एक बटर पेपर भी इसमें डालकर इसे भी हम लोग तेल से ग्रीसिंग कर लेंगे। हमारा ये टिन अब केक बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम लोग केक के लिए बैटर बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसमें हम लोग डाल देंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। ये जो कप है छोटा वाला, ये 50 ml का है और 50 ml के ही करीब हम लोग इसमें डाल देंगे दही। फ्रेश दही घर का या बाहर का, मार्केट का कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसमें सिर्फ 1 चम्मच हम लोग डाल देंगे ये रिफाइंड ऑयल और बस इसे 3 से 4 मिनट तक हम लोग अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में आपको इसे फेंटना है, इस बात का ध्यान रखिए। स्मूथ कंसिस्टेंसी होने तक हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक छलनी रखकर इसमें डाल देंगे आधा कप मैदा, यानी कि 60 या 65 ग्राम्स के करीब हमने इसमें मैदा डाला है। ब्लैक फॉरेस्ट केक है इसीलिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब कोकोआ पाउडर भी डाल दी है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून या 1/4 टीस्पून हम लोग इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। और ये सारी चीज़ें अब हम लोग अच्छी तरह से छान लेंगे। इस तरह से छानना ज़रूरी है, इससे आपका केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी होने में मदद होती है। देखिए मैंने इसे छान लिया है। अब बस विस्कर की मदद से हम लोग इसे हल्के हाथ से फेंट लेंगे। शुरुआत में ही दूध या पानी ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप यानी कि 50 ml दूध लिया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का। अगर आप दूध यूज़ नहीं करना चाहते तो पानी से भी ये केक या बैटर तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा दूध हम लोग इसमें मिलाकर एक स्मूथ बैटर इसका तैयार कर लेंगे। 50 ml दूध से ये केक आराम से बन जाता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाकर एक स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला, रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेती हूँ। 1 चम्मच के करीब दूध मेरा बच गया है यहाँ पर। अब इसमें हाफ टी स्पून के करीब हमने डाल दिया है वनीला एसेंस और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हमारा बैटर तैयार है। अब इसे हम लोग ग्रीस किए हुए टिन में डाल देते हैं। देखिए बैटर का कलर भी परफेक्ट आया है। चॉकलेट केक हम लोग आज बनाने जा रहे हैं। 2 से 3 बार इसे टैप कर लेंगे और बेक करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने ये जो कढ़ाई है इसे 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब ये गर्म हो चुकी है। इसमें नीचे एक स्टैंड रख दिया है। स्टैंड नहीं है तो कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। इसके ऊपर केक टिन रखकर हम लोग इसे 25 मिनट तक बेक कर लेंगे लो फ्लेम पर। तो पूरे 25 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। देख सकते हैं हमारा केक परफेक्ट तरीके से बेक हुआ है, अच्छी तरीके से फूल चुका है। अब मैं इसमें टूथपिक डालकर चेक कर लेती हूँ। देखिए क्लियर आ चुकी है। अगर बैटर थोड़ा सा भी टूथपिक को चिपकता है तो और 5 मिनट तक आप इसे बेक कर सकते हैं। इसे हम लोग पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और बाद में आइसिंग करेंगे। तो जब तक हमारा स्पॉन्ज ठंडा हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो जो आधा कप हमने मैदा लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ले ली है। एकदम ठंडी और चिल्ड आपकी व्हिपिंग क्रीम होनी चाहिए। ये व्हिपिंग क्रीम है 100 ml यानी कि 100 ml। अब इसे हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर से स्टिप पिक आने तक अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसे लगभग 5 से 6 मिनट आराम से लग जाते हैं। इस तरह से आपकी
क्रीम स्टिप फिक्स होने तक आपको बीट करनी है। देख सकते हैं 5 से 6 मिनट ही मुझे यहाँ पर लगे हैं और हमारी क्रीम यहाँ पर तैयार है। देखिए क्रीम व्हिप करने के बाद इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाती है और इसमें हम लोग आराम से अपना जो केक है उसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारा जो स्पॉन्ज है, जो केक है, वो भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम लोग इसे चाकू की मदद से डिमोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले आपको साइड्स इसकी छुड़ा लेनी है और ये जो नीचे का बटर पेपर है ये भी निकाल लेना है। देखिए गाइस, मैदे से और घर की ही सारी चीज़ों से हमने ये केक बनाया है और एकदम रोई जितना सॉफ्ट हमारा ये केक बनकर भी तैयार हो चुका है। अब इसके नीचे का बटर पेपर मैं निकाल लेती हूँ। देखिए बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक तैयार है। अब बस मैं इसके 2 लेयर्स कट कर लेती हूँ। इसके सिर्फ 2 ही लेयर्स आपको कट करने हैं क्योंकि केक हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा है। देखिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा केक तैयार है। मैंने इसके 2 लेयर्स कट कर लिए हैं। अब जो पहली वाली लेयर है उसे रखने से पहले बोल के ऊपर मैंने लगा दी है थोड़ी सी व्हिप क्रीम, क्योंकि हमारा जो केक है वो जगह से बिल्कुल भी ना हिले। अब यहाँ पर मैंने शुगर सिरप तैयार करके रखा है। 2 चम्मच चीनी में 1/4 कप पानी मिलाकर शुगर सिरप आप तैयार कर सकते हैं। और शुगर सिरप के बाद मैंने यहाँ पर जो व्हिप क्रीम है उसे भी इस केक के ऊपर पाइपिंग बैग की मदद से लगा लिया है। हल्के हाथ से इसे पैलेट मदद से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और ब्लैक फॉरेस्ट है इसीलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब आधा चम्मच ही लिया है चॉकलेट सॉस यहाँ पर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन है तो ज़रूर डालें, इससे हमारे केक की जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चॉकलेट सॉस भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और थोड़ा सा डार्क कंपाउंड चॉकलेट है मेरे पास, वो भी यहाँ पर डाल देती हूँ। 1 चम्मच के करीब या आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल दिया है। चॉकलेट नहीं है तो चोको चिप्स भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। दूसरी लेयर भी मैंने इसके ऊपर रख दी है, उसे भी सेम हमें शुगर सिरप से सोक करना है, बाद में व्हिप क्रीम से कवर करना है। अगर आपके जो केक है उसके क्रम्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो आप पहले इसे क्रम कोट भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी क्रीम लगाकर जहाँ पर भी गैप्स वगैरह है वहाँ पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर हम लोग इसे स्मूथ कर लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो पूरा केक है उसे भी व्हिप क्रीम से कवर कर देती हूँ। तो जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा है कि ये केक बनाने में मुझे खर्च सिर्फ 50 रुपये लगा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इस केक को बनाने के लिए हमने जो 65 ग्राम मैदा यूज़ किया है उसकी कीमत है 2 रुपये। जो चीनी, दही और दूध इस्तेमाल किया है उसके मैंने 5 रुपये पकड़े हैं। कोकोआ पाउडर और जो 1 चम्मच तेल लिया है उसके मैंने 2 रुपये लिए हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लिया है उसके भी मैंने 2 रुपये पकड़े हैं। तो गाइज़ अभी मैं जो नोज़ल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है 1M नंबर का। इससे मैं इस तरह से छोटे छोटे स्टार्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। आपको जिस भी तरह की डिज़ाइन पसंद है उस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारी जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर। तो मैंने गैस और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ किया है, तो उसके मैंने 8 रुपये पकड़े हैं, गैस के 5 रुपये और इलेक्ट्रिसिटी के 3 रुपये। विपिंग क्रीम हमने यहाँ पर ली है 100 ml। तो एक जो पैकेट आता है विपिंग क्रीम का 1 किलो का वो मिलता है 160 या 70 रुपये में। तो 160 का मिलता है तो 16 रुपये की 100 ml हमारी क्रीम भी हमने इसमें कैलकुलेट कर ली है। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो चॉकलेट सॉस और जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ किया है या डेकोरेशन के लिए जो चेरीज़ यूज़ की है वो हमने पकड़ी है 3 रुपये की। तो यहाँ पर जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है वो भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और बॉर्डर में मैंने बीच में डिज़ाइन भी तैयार कर ली है छोटे वाले स्टार नोजल से। तो जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है वो मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 से 1.5 छोटी चम्मच यूज़ किया है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। 2 रुपये से भी कम इसकी कीमत होगी। चम्मच से ही आपको ये चॉकलेट इसके ऊपर डालना है। और बस जो 3 चेरीज़ है वो मैंने यहाँ पर ली है। तो 2 चेरीज़ को मैंने इस तरह से हाफ़ कट कर लिया है और उसके 4 जो टुकड़े हैं उसे इस स्टार्स के ऊपर इस तरह से स्टिक कर दिया है। अब इसके बीच में भी हम लोग एक स्टार बनाकर उसके ऊपर एक चेरी रख देंगे। तो इस तरह से हमारा केक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसके साइड्स में जो फ्लास है उसके ऊपर हम लोग जो टूटी फ्रूटी होती है रेड कलर की वो भी डाल देंगे, इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
इसके बाद आते हैं गाइस कैलकुलेशन के ऊपर। तो अगर आप कस्टमर्स को या जो आपके केक के ऑर्डर्स आते हैं उन्हें ये केक इस तरह से देते हैं, तो उसके साथ आपको नीचे का केक बोर्ड और जो बॉक्स आता है केक रखने के लिए वो भी देना पड़ता है। उसके मैंने पकड़े हैं 10 रुपये, और जो नाइफ़ और हैप्पी बर्थडे का टैग आता है उसके मैंने 2 रुपये पकड़े हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद इसकी कीमत होती है सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये। तो आप भी इस तरह से कम सामान से और कम से कम बजट में इस तरह का केक घर पर ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बेकरी में भी इसी तरह के केक्स बनते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप लोग ये 50 रुपये में केक बनाकर 100 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, और हर एक चीज़ आप मुझसे भी थोड़ी सी महंगी लेंगे तो भी आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा और 20 रुपये खर्चा आएगा। तो यानी कि हम लोग पकड़ेंगे 70 रुपये में आपका ये केक अगर तैयार भी हो जाता है महंगी से महंगी चीज़ें बनाकर, तो भी आप लोग 30 रुपये इसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह से सारी घर की ही चीज़ें यूज़ करके मैंने जो आज ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी बनाई है वो आपको कैसी लगी, और 50 रुपये में बनने वाला ये ब्लैक फॉरेस्ट केक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइज़। और अच्छी लगी है रेसिपी, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।